पीएनजी स्टडी विद करण पर आप लोग का स्वागत है। प्रैक्टिस सेट नंबर 103 का टोटल क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, किस वाद में उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? केशवानंद भारतीवाद। निम्नलिखित में से कौन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है? राजमन्नार समिति, बांकीधर आयोग, जेवीपी समिति, फजल अली आयोग। भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया? भाषाई एवं आधार्मिक। संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए 11 सदस्य आयोग के गठन वर्ष और अध्यक्ष के सम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए। वर्ष 2000 न्यायमूर्ति M.N. वेंकटचलैया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात एवं बाल लिंगानुपात के सही जोड़े का चयन कीजिए। 943 और 919। उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया था? मार्शल ने। कॉफी की कीमत में वृद्धि से चाय के मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक में छोटे किसानों के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम की भूमि वाले को। भूमि वाले किसानों को। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अतिलप है। सीवी रमन को उनके किस कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश करने के लिए। रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वस्तु से छोटा एवं उल्टा। पानी की बूंद किसकी भांति प्रतीत होती है? अवतल लेंस। मानव शरीर के प्रतिरोध गीला में किसके समतुल्य होता है? 10⁶ ओमेगा। इनमें किस अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है क्योंकि प्रकाश मोनोक्रोमैटिक होता है एवं जल बूंद द्वारा अलग अलग नहीं होता। किस विटामिन को शरीर संचित नहीं कर सकता? विटामिन सी। निम्न में से कौन युग्म गलत है? पोलियो बंदर। बाकी प्लेग चूहा के कारण होता है। रेबीज कुत्ता काटने से होता है। टेपवार्म सुअर।
किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। समतल दर्पण है या तो समतल अथवा उत्तल। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। तंतुपास्थी संधि कहाँ पाई जाती है? कपाल। मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? मस्तिष्क। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? सिल्वर ब्रोमाइड, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण। बाकी दूधिया, मैग्नीशियम प्रति अम्ल, लिथियम बाइकार्बोनेट, गठिया का उपचार, सिल्वर आयोडाइड, ये कृत्रिम वर्षा। इनमें से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन डी पराध्वनिक किरणें। बाकी एक्स किरण, गामा किरण और परावैंगनी किरण, ये सभी है। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। मास्टर ऑफ गॉड्स किस ग्रह को कहा जाता है? बृहस्पति को। मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है रुद्रप्रयाग। भारत में सर्वाधिक भूभाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। इनमें कौन सा प्लेट एशिया एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है? फिलीपीन प्लेट। देवताओं का प्रिय धम विजय को ही श्रेष्ठ विजय समझता है, यह किस शासक के शिलालेख में वर्णित है? अशोक के 13वें मुख्य शिलालेख में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया। सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाने के बाद अल बिलाग की स्थापना उन्होंने कब की? 1915 ईस्वी में। द कोजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट निम्नलिखित में से किसकी एक पुस्तक थी? सैयद अहमद खान। सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है, यह किस सल्तनतकालीन शासक ने कहा था? बलबन। रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? अमृतसर। आधुनिक युग में पहली बार ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? जेम्स प्रिंसेप। निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसमें सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? चार्ल्स वुड आयोग। 9वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा था?
ब्रह्म समाज। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? पंडिता रामाबाई। अकबर के किस समकालीन शासक ने दिल्ली, आगरा एवं संभल पर अधिकार कर विक्रमादित्य की उपाधि ली? हेमू। 1916 ईस्वी में किस भारतीय गर्मपंथी ने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है? लाला लाजपत राय। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सिराजुद्दौला का नवाब बनना। ये 1756 ईस्वी में अलीनगर की संधि जो है 9 फरवरी 1757 ईस्वी को। ब्लैक होल की घटना ये 20 जून 1756 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध ये 23 जून 1757 ईस्वी में। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट, ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा किस जानवर का मिलता है? घोड़ा। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के पूर्व के 4 व्रतों में किस एक व्रत को जोड़ा? ब्रह्मचर्य। पाली ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के काल में गांव के कितने भेद बताए गए? 3। उत्तर वैदिक काल में किन 2 कबीलों के एक होने के कुरु कबीला बना? भरत एवं पेरु। निम्नलिखित कार्यक्रम घटनाओं को सही क्रम में सजाइए। नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह हुआ था 12 मार्च 1930 को। उसका मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906। ये 30 दिसंबर 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना। लखनऊ समझौता ये 1916। लखनऊ समझौता 1916 में। और बारदोली सत्याग्रह 1928। ये जून 1928 बारदोली सत्याग्रह। और लाहौर अधिवेशन ये 31 दिसंबर 1929 को। लाहौर अधिवेशन एक बार फिर से देखते हैं। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को। और मुस्लिम लीग की स्थापना ये 30 दिसंबर 1906 को। लखनऊ समझौता 1916। बारदोली सत्याग्रह जून 1928। और लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को। ये सब ऑप्शन डी हो जाएगा। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन डी सवाई जय सिंह।
अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में सबसे पहले किन पुस्तकें का अनुवाद किया गया? सिंहासन, बत्तीसी, अथर्ववेद और बाइबिल। लास्ट क्वेश्चन है, पालों के समय में बौद्ध धर्म की किस शाखा का विशेष विकास हुआ? ये 50 नंबर का क्वेश्चन है। ब्रजयान शाखा। इसके कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है। नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है पृथ्वी को। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा सूर्य। रात्रि में दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस। लिवनिट्ज पर्वत स्थित है चंद्रमा पर। जीवाश्म ग्रह के रूप में जाना जाता है चंद्रमा को। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखता है? 57%। द्रव्यमान, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 है। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है तो उस स्थिति को कहा जाता है सुपरमून। एक माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा को कहा जाता है ब्लू मून। बोने ग्रह का उदाहरण है यम, सेरस और चेरोन। क्षुद्र ग्रह दिखाई पड़ते हैं मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को कहा जाता है अपसोर, 4 जुलाई को। पृथ्वी जब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होता है तो उस स्थिति को कहा जाता है उपसौर, 3 जनवरी। पृथ्वी पर अक्षांशों की कुल संख्या 181। पृथ्वी पर देशांतर की कुल संख्या 360। किस तिथि को पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं? किस मार्च और 23 सितंबर को? जब सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आता है तो उस स्थिति को कहते हैं सूर्य ग्रहण, अमावस्या के दिन। जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आता है तो उस स्थिति को कहते हैं चंद्र ग्रह, पूर्णिमा के दिन। संपूर्ण विश्व को कितने समय जोन में बांटा गया? 24। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है 180 डिग्री देशांतर को। उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। दक्षिण गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर। नेक्स्ट अगले वीडियो में। धन्यवाद।